सबसे पहले हम लोग ये जानें कि जीवन काल की क्या परिभाषा है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लाइफ स्पन कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइफ स्पन। तो होता क्या है कि किसी भी जीवधारी का जो जीवन काल होता है ना, वह समय अंतराल होता है, यानी टाइम पीरियड होता है, जो उस जीवधारी के जन्म से लेकर, यानी कि जो उनका बर्थ है और उसकी जो नेचुरल डेथ होती हैं, प्राकृतिक मृत्यु होती हैं, तो उनका जो समय होता है ना, समय अंतराल की कोई भी जीवधारी जो है कितना वर्ष जिया, तो उस समय अंतराल को ना उस जीवधारी का क्या कहते हैं, जीवन काल कहते हैं। तो हम लोग डिफाइन करेंगे किसी भी जीवधारी का जीवन काल वह समय अंतराल होता है जो उस जीवधारी के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का होता है, और किसी भी जीवधारी का जीवन काल शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता है। अगला पॉइंट्स है कि अमीबा एक कोशिकीय जीव हैं। अमीबा जो होते हैं वह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसे हम लोग अमर जंतु के नाम से जानते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, अमीबा जो आपके जलीय जीवधारी होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो क्या है आपके इमॉर्टल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं कि जीव का जो मृत्यु होता है ना, वह तय होता है, और जीव की जो मृत्यु होती हैं वह दो प्रकार की होती हैं। पहला जो होता है ना, वह होता है आपका प्राकृतिक मृत्यु, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल डेथ कहते हैं, और दूसरा क्या होता है, आकस्मिक मृत्यु, जिसको हम लोग एक्सीडेंटल डेथ कहते हैं। तो सजीवों में क्या होता है, मृत्यु जो होता है ना, यह एक प्रकार का क्या है, एक अटल सत्य होता है, और सभी जीवधारी जो हैं क्या करते हैं, एक निश्चित समय के बाद मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तो जीव में क्या हो गया, दो तरह का जो है डेथ हो गया। पहला हो गया एक्सीडेंटल डेथ, दूसरा क्या हो गया, प्राकृतिक डेथ, यानी कि नेचुरल डेथ। फिर उसके बाद अगला पॉइंट्स है कि जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित समय के बाद आकर रुक जाती हैं, यानी कि जितने भी सारे एनिमल्स होते हैं ना, उसमें क्या होता है, लिमिटेड ग्रोथ होता है, लेकिन पौधों में क्या होते हैं, अनलिमिटेड ग्रोथ होते हैं, यानी कि उसमें असीमित वृद्धि होती है। अगला पॉइंट्स है कि प्रजनन जीवों का क्या होता है, मौलिक गुण होता है, यानी कि जो आपके रिप्रोडक्शंस होते हैं वह सजीवों का फंडामेंटल कैरेक्टर्स होता है। अगला हम लोगों का जो है पॉइंट्स है वो है प्रजनन, यानी रिप्रोडक्शंस। प्रजनन जो होता है यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, जिसमें परिपक्व जीव जो होते हैं ना, अपने जैसे तथा अपने से अलग यानी भिन्न संतानों को जन्म देते हैं, और इससे फ़ायदा क्या होगा कि उनके जाति की सततता इस पृथ्वी पर क्या रहती हैं, बनी रहती हैं। तो इसको हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं, आप नोट्स भी कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन। प्रजनन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें परिपक्व जीव अपने जैसे तथा अपने से भिन्न संतानों की उत्पत्ति करता है, जिससे उसके जाति की सततता इस पृथ्वी पर बनी रहती हैं। तो यही जो प्रोसेस होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब आइए देख लेते हैं प्रजनन के कौन कौन से कार्य होते हैं। तो पहला कार्य जो होता है जाति की सततता को बरकरार रखना, यानी कि जो कंटिन्यूटी होती है ना वह बनाई रहती है इस प्रकार की प्रजनन की प्रक्रिया से। उसके बाद है विभिन्नता उत्पन्न करता है, यानी कि इससे क्या आते हैं, वेरिएशंस आते हैं, और इससे क्या होता है, विकास होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट्स है कि जलकुंभी को ना बंगाल का आतंक कहा जाता है, यानी कि वाटर हेसिंथ को हम लोग क्या कहते हैं, टेरियर ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं। प्रजनन सजीवों का क्या होता है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ होता है, यानी जनन जो होता है वह सजीवों का क्या होता है, एक मौलिक गुण होता है। उसके बाद है हाइड्रा में मुकुल का निर्माण जो शरीर के बाहरी सतहों पर बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य मुकुलन कहते हैं। और इसमें हाइड्रा में क्या होता है, मुकुल शरीर के बाहरी सतहों पर बनता है। लेकिन स्पॉन्ज में क्या होते हैं, आंतरिक मुकुलन पाया जाता है, यानी कि जो आपके मुकुल होते हैं, बर्ड होते हैं, वह कहाँ पाया जाता है, शरीर के अंदर बनता है।
अगला पॉइंट्स है कि कायिक प्रवर्धन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कायिक प्रवर्धन की प्राकृतिक विधि, जिसको हम लोग नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशंस कहते हैं, और दूसरा क्या है, कायिक प्रवर्धन की कृत्रिम विधि है, तो जिसको हम लोग आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशंस कहते हैं। तो यहाँ पर कायिक प्रवर्धन या प्रजनन जो होता है ना, वो दो प्रकार के हो गए। एक हो गया कायिक प्रवर्धन की प्राकृतिक विधि, और दूसरा क्या हो गया, कायिक प्रवर्धन की कृत्रिम विधि हो गई। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। कायिक प्रवर्धन की कृत्रिम विधि जो है ना, जैसे आपकी कलम विधि है, ग्राफ्टिंग विधि है, उत्तक संवर्धन विधि है, लेयरिंग विधि है, ये सब के सब क्या हैं, कायिक प्रवर्धन की कृत्रिम विधि है, जिसमें हम लोग मनुष्य अपने आवश्यकता के अनुसार क्या करते हैं, प्रजनन कराते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अमीबा जो होता है एक कोशिकीय जलीय जीवधारी होता है, जिसमें क्या होता है, परिपक्वता के बाद जीव शरीर दो हिस्सों में विभाजित हो जाते हैं, और इस विधि में सबसे पहले केंद्रक का बंटवारा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। और उसके बाद क्या होता है, कोशिका द्रव का बंटवारा होता है, जिसे हम लोग साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो याद रखिएगा कि अमीबा एक कोशिकीय जलीय जीवधारी होते हैं, जिसमें परिपक्वता के बाद यानी मैच्योरिटी जब आ जाती है तो जीव शरीर दो हिस्सों में या दो टुकड़ों में बंट जाते हैं। लेकिन जब क्या रहेगा, अनुकूल परिस्थिति रहेगा, तभी इसमें ऐसा होता है, द्विविभाजन होता है, यानी बाइनरी फिजन होता है। तो इस विधि में सबसे पहले क्या होता है, केंद्रक बढ़ता है। तो केंद्रक बंटवारे को हम लोग क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। और उसके बाद क्या होता है, कोशिका द्रव बढ़ता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो याद रखिएगा, केंद्रक का विभाजन या केंद्रक का बंटवारा कैरियोकाइनेसिस कहलाता है, और कोशिका द्रव का बंटवारा क्या कहलाता है, साइटोकाइनेसिस कहलाता है। अब आगे देखिए, किस प्रकार के जीवधारी में यानी किस जीवधारी में प्रजनन किस प्रकार से होगा, यह किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो जीवधारी होते हैं ना अलग अलग प्रकार के, उसमें किस प्रकार से प्रजनन होगा या किन किन बात पर निर्भर करेगा। तो पहला है आवास पर, है ना, हैबिट एंड हैबिटेट पर। दूसरा है आंतरिक संरचना पर, और कार्यकी, और साथ साथ पर्यावरणीय अवस्था। तो ध्यान में रखिएगा कि कोई भी जीवधारी जो होते हैं प्रजनन किस प्रकार से करेगा, वह किन किन बातों पर निर्भर करेगा। तो आवास पर करेगा, वो कहाँ रहते हैं, किस परिवेश में रहते हैं, उसकी आंतरिक संरचना और कार्यकी क्या होती हैं, और उसका पर्यावरणीय अवस्था क्या होता है। आगे आइए कि अलैंगिक प्रजनन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संतान जो अपने माता पिता से समान होते हैं, तो किस किस रूप में समान होते हैं, तो संरचनात्मक दृष्टिकोण से समान होते हैं और आनुवांशिकी रूप से समान होते हैं। तो ऐसे उत्पन्न संतान को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। तो आप नोट्स भी कर सकते हैं, अलैंगिक प्रजनन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संतान जो अपने माता पिता से समान होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि किस प्रकार से ये समान होते हैं, तो संरचनात्मक दृष्टिकोण से और आनुवांशिकी दृष्टिकोण से, यानी स्ट्रक्चरल और जेनेटिकली रूप से समान होते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि अलैंगिक प्रजनन से विकास संभव नहीं है, क्योंकि इससे संतति जनक से समान उत्पन्न होते हैं। क्यों होते हैं भाई, क्योंकि इसमें जो है नर और मादा प्रजनन अंग भाग नहीं लेते हैं, और अगर भाग नहीं लेते हैं तो इसमें क्या होती है, युग्मनज कोशिकाएं नहीं बनती हैं, उसमें विभिन्नता नहीं आती हैं, और विभिन्नता नहीं आएगी तो बदलाव नहीं होंगे। तो अलैंगिक जनन से विकास संभव नहीं है, क्योंकि इसमें संतति जनक से क्या होते हैं, समान होते हैं। तभी तो हम लोग ऐसे संतान को क्लोन कहते हैं।
अब आगे देखिए, प्लाज्मोडियम जो मलेरिया के परजीवी हैं। अगर सवाल पूछा जाए कि मलेरिया किससे होता है, तो हम लोग आंसर्स में क्या करेंगे, प्लाज्मोडियम, ना कि मच्छर। मच्छर जो होता है वो आपके मादा एनोफिलीज मच्छर, वो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वेक्टर का काम करते हैं, यानी प्लाज्मोडियम को इन्फेक्टेड बॉडी से, यानी बीमार शरीर से स्वस्थ शरीर तक पहुंचाते हैं, जिसमें क्या होता है, बहु विभाजन प्रक्रिया के द्वारा प्रजनन होता है। तो ध्यान में रखिएगा, मल्टीपुल फिजन जो होता है, बहु विभाजन की जो प्रक्रिया होती हैं वह किस में होती हैं, प्लाज्मोडियम में होती हैं। उसके बाद आगे देखिए, स्पॉन्ज में गेम्यूल का निर्माण होता है, यानी कि इसमें क्या होता है, आंतरिक मुकुलन जो है ना, इसका एक प्रकार होता है। तो ध्यान में रखिएगा, जो स्पॉन्जेज होते हैं ना, वो क्या होते हैं, पोरीफेरा के मेंबर्स होते हैं, जिसमें क्या होता है, आंतरिक मुकुलन होता है। और इसके जो है आंतरिक मुकुलन में जो बर्ड्स बनते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, गेम्यूल्स कहते हैं। आगे देखिए, यीस्ट में बाह्य मुकुलन होता है, यानी कि जिस प्रकार से हाइड्रा में ना मुकुल बनता है ना, उसी तरह से यीस्ट में भी जो है क्या बनते हैं, बाह्य मुकुलन होते हैं। गीवा कप का निर्माण ब्रायोफाइटा के सदस्य मार्केंसिया में होता है। तो नोट्स करिए, गीमा कप का निर्माण ब्रायोफाइटा के सदस्य मार्केंसिया में होता है, डॉर्सल सरफेस पर। और ये गीमा कप कैसे होते हैं, ये प्याली नुमा संरचना वाले होते हैं, और ये जैसे मैच्योर करते हैं वह अपने प्लांट बॉडी से अलग हो जाता है और अलग होकर के एक नया पौधा बनाता है। आगे देखिए, अगला है कि जू स्पोर्स का निर्माण क्लेमाइडोमोनास एल्बुगो यूलोथ्रिक्स में होता है। तो जू स्पोर्स का जो निर्माण होता है क्लेमाइडोमोनास एल्बुगो यूलोथ्रिक्स में होता है। उसके बाद देखिए, कोनिडिया का निर्माण जो होता है पेनिसिलियम तथा स्पर्जिलस में होता है। पेनिसिलियम और स्पर्जिलस क्या होते हैं, तो ये होते हैं आपके फंजाई मेंबर होते हैं, कवक के सदस्य होते हैं, जिसमें कोनिडिया का निर्माण होता है, यानी कि बीजाणु जनन की विधि के द्वारा ये अपना प्रजनन करते हैं। उसके बाद देखिए, फ्रेगमेंटेशन, इसमें है सी स्टार्स प्लानेरिया में पाया जाता है, यानी कि जो विखंडन विधि होती है ना, शरीर टुकड़ों में बंटते हैं और नए जीवों को जन्म देते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन किस में होता है, आपके स्टारफिश में होता है, यानी सी स्टार्स में होते हैं, अब प्लानेरिया में पाया जाता है। उसके बाद आगे देखिए, कायिक प्रवर्धन की प्राकृतिक विधि पौधों के जड़ के द्वारा, तना, पत्ती इत्यादियों के द्वारा होता है। अगर जड़ के द्वारा होगा तो जैसे कि शकलकंद है, डहेलिया है, इसमें प्रजनन देखा जाता है। और शकर जो है आपके भूमिगत तने का रूपांतरण होता है, जैसे पुदीना हो गया, क्राइजेंथेमम हो गया। फिर आगे देखिए कि राइजोम के अंतर्गत ना अदरक, हल्दी, केला आते हैं। उसके बाद है बल्ब के अंतर्गत क्या होता है, प्याज, लहसुन आते हैं, जो एक प्रकार का क्या है, भूमिगत तना है। ट्यूबर्स के अंतर्गत जो है आलू आते हैं। ऑफसेट के अंतर्गत जो है आपका पिस्टिया या जलकुंभी आता है। बल्बिल के अंतर्गत ऑक्जेलिस या एगेव आते हैं। और ब्रायोफाइलम में लीफ बड के द्वारा प्रजनन होता है। ग्राफ्टिंग विधि में दो पौधे के हिस्से को इस प्रकार से काटा और जोड़ा जाता है, जिसमें दोनों पौधा एक ही पौधों के रूप में विकसित होते हैं। लेकिन रूट सिस्टम जो फ्यूचर में बनाएगा ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोक कहते हैं। और शूट सिस्टम को क्या कहते हैं, साइकोन।